अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर में विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ये हम आज इसमें विंडोज़ 7 का सेटअप इंस्टॉल करेंगे। पहले हमने यूएसबी ड्राइव बूटेबल जो है वो लगा के कंप्यूटर को ऑन कर लेना है। उसके बाद F12 मोस्टली कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है बूट मेन्यू के लिए। ये हमारे पास बूट मेन्यू सामने आ गया है। इसमें दो ऑप्शन हैं, ऑन बोर्ड साटा हार्ड ड्राइव और यूएसबी डिवाइस। हमारी विंडोज़ चूँकि यूएसबी डिवाइस में है तो हम इस पर हाईलाइट करके कर्सर की मदद से एरो की से एंटर कर देंगे। जो ही हम एंटर करेंगे तो ये यूएसबी से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD, बूट फ्रॉम USB। कोई भी की प्रेस कर दें। उसके बाद ये दो ऑप्शन हमारे पास सामने आ रहे हैं, एक है विंडोज़ सेटअप और दूसरा है X64 रिकवरी। चूँकि इसमें ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल थी इसलिए ये दो सामने आए हैं। हमने विंडोज़ सेटअप पे की के साथ हाईलाइट करके एंटर कर देना है। हमारी जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉपी कर रहा है इसमें फाइल्स वगैरह विंडोज़ के। ये हमारे पास सामने इस तरह की विंडोज़ आ जाएगी जिसमें इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, US का है। आपने जस्ट सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देना है। ये हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज़ स्टार्टिंग। उसके बाद हमारे पास जो इसमें USB में विंडोज़ है इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, यानी कि 64 बिट भी है और 32 बिट भी है। X64 का मतलब है 64 बिट और 86 का मतलब है 32 बिट। हमने विंडोज़ 7 64 बिट प्रोफेशनल पे क्लिक कर दिया है। डिफरेंट थे, स्टार्टर इस तरह से 2-3 थे। तो ये आगे जो है हमने इस पर कस्टम इंस्टॉलेशन कर दिया है। जस्ट आप ऊपर वाला अगर ऑप्शन करते तो विंडोज़ में स्टार्ट हो जाना था। ये इसलिए यूज़ होता है कस्टम के हमने अगर हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना है, नई सिरे से पार्टीशन बनाना है, अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगी। नई पार्टीशन के लिए वो न्यू हाईलाइट हो जाएगा, वो हम न्यू कर सकते हैं। अभी फ़िल वक्त हम इसको जस्ट फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट पे उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक किया, वो पूछेगा कि आपको श्योर है कि आपने फॉर्मेट करना है, यानी इसमें सारा डाटा वगैरह जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है जी, ओके कर दें, हो जाए डिलीट। ये पार्टीशन को फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमने कर देना है इसको। अगर ज़्यादा पार्टीशन बनानी है तो हम इसको डिलीट करके न्यू पे साइज़ दे सकते हैं। आगे हमारे पास ये 5 ऑप्शन आ जाएंगे, कॉपिंग विंडोज़ फाइल, एक्सपेंडिंग विंडोज़, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग अपडेट्स। कॉपिंग फाइल्स जल्दी से हो जाता है। एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल जो है वो थोड़ी देर लेता है, क्योंकि ये विंडोज़ की फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर में मूव होती हैं, जो हमारे विंडोज़ है उसको चलाने के लिए। लेकिन ये भी आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है किस कैपेसिटी का आपका सिस्टम है, उसी हिसाब से वो जल्दी से कॉपी हो जाती है। जितना अच्छा सिस्टम होगा उतनी जल्दी जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी। ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स पे भी आ गया। अब उसके बाद जो है वो आपसे एक बार सेटअप जो है वो रीस्टार्ट होगा। वो नीड टू रीस्टार्ट का कह रहा है। अगर आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो उसी टाइम हो जाएगा, अदरवाइज़ 10 सेकंड के अंदर अंदर वो खुद से ही रीस्टार्ट हो जाएगा। जो ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो हमने अब कोई की वगैरह नहीं प्रेस करनी, ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ है वो उसी जगह पे चली जाएगी, यानी कि हमें स्टार्ट मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट बूट CD या जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं फ्लैश वगैरह सेम वही सिलेक्ट किया हुआ है तो वो प्रेस एनी की पे आ जाएगा, लेकिन आपने प्रेस कोई नहीं करनी तो फिर भी आगे चला जाएगा। यानी कि सेम जो जिस तरह से अभी ये सिस्टम आ रहा है स्टार्टिंग विंडोज़ इस तरह से आएगा।
ये सेटअप अपडेट कर रहा है विंडो, यानी कि जो सेटिंग वगैरह हैं वो आपकी अपडेट कर रहा है सिस्टम में। सेम उसी तरह से प्रोसेस रिवाइज होता हुआ जहाँ से एंड हुआ था उसी जगह पे चला जाएगा, यानी कि कंप्लीटिंग अपडेट्स पे। ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहें। हमारी कोशिश है कि जितना भी आसानी के साथ समझाया जा सके, यानी कि स्टार्टर कोई भी बंदा खुद से इंस्टॉल कर सके सिंपल वर्डिंग में और सिंपल तरीके से कम वक्त में। अगर कोई थोड़ा कहीं पे टाइम ज़्यादा लगता है उसको स्किप करके हम लोग आ रहे हैं कि यानी कि थोड़े से थोड़े टाइम में आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। कोई भी पर्सन कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो की इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ये अब कंप्लीटिंग अपडेट्स हो रहा है, 2-3 बार आपका जो मॉनिटर है वो फ्लैक्चुएट कर सकता है। इसमें ये नहीं आपने समझना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो आपके सिस्टम में लोड होते हैं, डिस्प्ले वगैरह या इस तरह के ड्राइवर, तो इस वजह से जो स्क्रीन है वो तो फ्लैक्चुएट करती है। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्ट। दोबारा से जो ही ये कंप्लीटिंग अपडेट्स हो जाएगा तो सिस्टम आपका दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। यानी कि समझ लें आपकी विंडोज़ जो है वो हो गई है। अब थोड़े से फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपने इसमें सेटिंग वगैरह करनी है, वो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। विंडोज़ आपके सिस्टम में जो है वो प्रॉपर हो गई हुई है। ये फर्स्ट बूट पे आपके इस तरह के परफॉर्मेंस वगैरह चेकिंग का आएगा, रजिस्ट्री वगैरह अपडेट वगैरह हो जाएगा सारा कुछ। ये फर्स्ट बूट पे, यानी कि जर्नली जिस तरह से विंडोज़ ऑन होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बूट आपका हो रहा है। फर्स्ट टाइम आपकी जो विंडोज़ है वो हार्ड ड्राइव से ऑन होने लगी है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। ये आपकी वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ चेक करता है। अब आप यहाँ पे यूज़र अपना क्रिएट करेंगे, जिस नाम से मर्ज़ी आप क्रिएट करें। हमने जस्ट इसको सिंपली एडमिन के नाम से क्रिएट कर दिया। आप अपना नाम रख सकते हैं या कोई भी जो भी आप चाहें यहाँ पे आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड है। अगर आप कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, अगर नहीं तो सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। कंफर्म पासवर्ड भी करना होता है, जो सेम आपने ऊपर पासवर्ड दिया है वही आपने नीचे देना है। और यहाँ पे पासवर्ड की हिंट आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, इस हिंट की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे तो यूज़ रिकमेंडेड जो सेटिंग है वही कर दें। यहाँ पे आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान कर दें, यूएसए में हैं, जहाँ पे भी हैं आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की डेट वगैरह का कोई इशू है, यानी कि डेट अगर आपकी ठीक नहीं है तो यहाँ से आप डेट को भी ठीक कर सकते हैं। नीचे टाइम है, टाइम अगर गलत आ रहा है आपके सिस्टम पे तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर ठीक है तो सिंपली आप नेक्स्ट कर दें।
उसके बाद जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो थोड़ी देर में डेस्कटॉप शो हो जाएगा, यानी कि विंडोज़ आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर लाजमी करें। कोई भी कमेंट हो वो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये अब हमारे पास डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप पे सिर्फ़ और सिर्फ ये रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन शो हो रहा होता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं आती। माई कंप्यूटर में हम लोग गए स्टार्ट मेन्यू से। ये हमारे पास चूँकि हमने एक ही ड्राइव क्रिएट की थी इसकी, और दूसरी हमारे पास है जो USB की है। हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है। हमारे पास इंटेल Xeon प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 GB रैम है, 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। जो हमने विंडोज़ की है वो जेन्युइन विंडो है, एक्टिवेटेड है, यानी कि हमने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको इंस्टॉल किया तो सारा कुछ इसमें है। अब हम चूँकि चाहते हैं कि हमारा डेस्कटॉप जो है वो थोड़ा सा स्मूथ लगे और इसमें कुछ आइकन आ जाएं, तो उस पर राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाके पर्सनलाइज का कर दें। यहाँ पे ये थीम्स वगैरह हैं हमारे पास, जो चाहे आप यहाँ पे जितना अपनी पसंद का जो है उसको सिलेक्ट कर दें तो वो उसी टाइम पे पीछे शो हो जाएगा। यहाँ पे चेंज डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हम माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल पैनल, इस तरह से जो जो हम चाहते हैं आइकन हमारे पास शो विंडोज़ में जो बिल्ट इन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप उसको चेक बॉक्स से चेक करके ओके कर दें तो ये देखें पीछे हमारे पास जो है वो आइकन शो हो गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपके पसंद आई होगी। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया जी।